बच्चों, सर्कुलर मोशन में 2 लेक्चर हमने सेंट्रीपेटल फोर्स पर क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। ठीक बेटा, अब हम लोग को पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक जो सर्कुलर मोशन था वो क्या था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज टोटल हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही केवल पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद से सेंट्रीपेटल फोर्स का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, बैंकिंग एंगल ऑफ रोड एंड रेल्स। ठीक है, फॉर नो ओवरटर्निंग, फॉर नो स्कीडिंग, ये सब कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद से तब आएगा ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसके बाद से वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे? सच टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी इन विच स्पीड ऑफ बॉडी विल बी नॉट कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और स्पीड कांस्टेंट कब नहीं होगा? जब बॉडी में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगातार लगता रहेगा, विच इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आ रहा समझ में? इसका मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, और सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपेटल बेटा तो लगेगा ही। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो कुछ आ रहा समझ में? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीनों प्रकार के एक्सेलरेशन एक साथ वर्क करते हैं, तीनों एक्सेलरेशन होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को एग्जिस्ट। और यूनिफॉर्म में क्या होता था? तीनों एक्सेलरेशन में 2 एक्सेलरेशन 0 होता था, बस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगता था। और नॉन यूनिफॉर्म में तीनों प्रकार का एक्सेलरेशन एक साथ लगता है। ठीक बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को चलो ध्यान दो। और ये तीनों एक्सेलरेशन आपस में कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर। सच टाइप ऑफ सर्कुलर motion in which speed of body will be not constant is known as नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो शार्ट में यह है, शार्ट में लिख दिए, क्या जरूरत है पूरा लिखने का। तो ऐसा मोशन जिसमें कि बॉडी का जो स्पीड हो वो कांस्टेंट ना हो। अब बेटा स्पीड कांस्टेंट कब नहीं होगा? जब एक टेंजेंशियल इन लीनियर एक्सेलरेशन लगातार लगता रहेगा। जब लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल लगेगा तो स्पीड को चेंज करता रहेगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। तो इस प्रकार का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, सेंट्रीपेटल, तीनों होंगे। ठीक बेटा, जैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, आर इसका रेडियस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सेंटर है। तो यहां की वेलोसिटी होगा इधर, और यहां की वेलोसिटी होगा इधर। ये हो जाएगा VA, VB। तो देख रहे हो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट A is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट B, जितना यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उतना ही यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड अगर सेम नहीं है, नॉट इक्वल, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट इज स्पीड is not equal to constant। अगर बॉडी का स्पीड कांस्टेंट नहीं है
बॉडी का स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो इसको बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगेन, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, NUCM है अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सेंटर है तो इधर लगेगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। भाई सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपेटल तो लगना ही लगना है, और इधर लगेगा लीनियर यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी लगेगा, साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा, लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी लगेगा इस डायरेक्शन में, एक्सिस के अलांग। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है एक्सिस के अलांग, जैसे बाहर की तरफ। अगर इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सिस हम बाहर तो लाइन बना नहीं पाएंगे ना, इसलिए देखो इसके पहले भी हम सर्कुलर मोशन में इस तरह से दिखाए थे अल्फा। ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन along एक्सिस, along नॉर्मल, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पर। रेडियस कितना है? r। कुछ आया समझ में? स्पष्ट दिख रहा है, देख लो। तीनों एक्सेलरेशन लगेंगे। ये लगेगा किधर? लीनियर। ये किधर लगेगा? सेंटर के अलांग। और ये किधर लगेगा? एक्सिस के अलांग। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से देखा जाए तो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को एग्जिस्ट। तीनों प्रकार के एक्सेलरेशन एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, तीनों एक्सेलरेशन यहां पर लगते हैं। in non-uniform circular motion all types of acceleration coexist। यानी तीनों एक्सेलरेशन एक साथ लगते हैं, जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन केवल होता है बेटा? केवल सेंट्रीपेटल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो पहला तो देख लो, एक तो लगेगा इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो एक लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा dv/dt, एक होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन, जो होगा v²/r, और एक होगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा d⍵/dt। देख रहे हो, इसमें कोई वैल्यू यहां जीरो नहीं होता है। ये ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को एग्जिस्ट, एक साथ तीनों एक्सेलरेशन लगेंगे। और ये भी खास बात कि तुम देख रहे हो कि ये इधर है, ये इधर है, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर, और अल्फा इधर है, तो सब आपस में 90 पे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक प्लेन में होते हैं और अल्फा आउट ऑफ प्लेन होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब का सब आपस में कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पे सब होते हैं। देखो सब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सा डॉट प्रोडक्ट इक्वल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल अल्फा का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सा डॉट प्रोडक्ट। ये सब हमेशा क्या होगा?
0 होगा, क्योंकि सब आपस में कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इनका आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये 0 होगा। ठीक बेटा, चलो इसको मिटाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब क्या पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना वो है जिस पे क्वेश्चन पूछता है। बताओ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है कि एक से ज्यादा एक्सेलरेशन लग रहा है, एक से ज्यादा एक्सेलरेशन लग रहा है। कितने एक्सेलरेशन लग रहे हैं, 3। देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। एक से ज्यादा एक्सेलरेशन है, इसलिए कहता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी पर नेट एक्सेलरेशन बताओ, टोटल एक्सेलरेशन बताओ। कुछ आया समझ में, कैसा क्वेश्चन डेवलप करेगा। फाइंड आउट टोटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे क्वेश्चन डेवलप होता है। वर्क डन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पावर डेवलप इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे क्वेश्चन डेवलप होता है। क्योंकि सेंट्रीपिटल के द्वारा तो चलो पावर और वर्डन 0 होता है ना, लेकिन इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो लग रहा है, इसलिए यहां का वर्डन और पावर एकदम से 0 नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब वर्क डन और पावर निकालना होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी लीनियर एक्सेलरेशन के द्वारा हम लोग देखेंगे। टोटल आंसर यहां 0 नहीं आएगा, इसलिए हम नेक्स्ट हेडिंग लिखने चल रहे हैं, नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेट, that is resultant acceleration, total acceleration, net acceleration in non-uniform circular motion। non-uniform circular motion में total acceleration, टोटल एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट होता है। सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कैसे नेट एक्सेलरेशन निकालें, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होता है बेटा, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म में तो बस एक ही एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल, वहां टोटल तो पूछेगा नहीं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में तो टोटल एक्सेलरेशन पूछेगा, क्योंकि यहां तो एक से ज्यादा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल भी है, सेंट्रीपिटल भी है, एंगुलर भी है। ठीक, देखो यह टेंजेंशियल, यह सेंट्रीपिटल और यह एंगुलर। तो अब तुम्हारे मन में आएगा अब क्या करें, 3 एक्सेलरेशन लग रहा है, कैसे रिजल्टेंट निकालें। तो इसमें बेटा 3 एक्सेलरेशन में तुम देख रहे हो कि ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन एक प्लेन में है और ये आउट ऑफ प्लेन है। इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए बेटा ये चूंकि आउट ऑफ प्लेन होता है, अल्फा आउट ऑफ प्लेन होता है और बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ग्राउंड पे कर रहा है, तो अल्फा इसमें इंक्लूड नहीं होगा, अल्फा टोटल एक्सेलरेशन में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है, उसका यूनिट भी अलग है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब टोटल एक्सेलरेशन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या ले लेना है बेटा, रिजल्टेंट। तीनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट यहां नहीं चलेगा क्योंकि अल्फा तो आउट ऑफ प्लेन है, वो तो बाहर की तरफ है, उसका एक्सेलरेशन नहीं इसमें देखेंगे। दो जो एक्सेलरेशन प्लेन में है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, उसी का रिजल्टेंट निकाल के टोटल एक्सेलरेशन देखा जाता है। ठीक बेटा,
देख लो, एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया टेंजेंट। ये दोनों कितने डिग्री पर हो गए? 90 डिग्री पर। सबको पता है कि इधर लगेगा कौन सा एक्सेलेरेशन? लीनियर एक्सेलेरेशन, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और सेंटर की तरफ क्या लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ये दोनों कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। दोनों एक प्लेन में हैं और इन्हीं का नेट रिजल्टेंट फाइंड किया जाता है। पैरेललोग्राम बना लेंगे, देखो इसको इधर मिला लेंगे, इसको इधर मिला लेंगे, पैरेललोग्राम अप्लाई कर देंगे, पैरेललोग्राम मेथड, और ये होगा बेटा इसका रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट बनेगा, यही होगा नेट एक्सेलरेशन जो फाइंड करना है। कितना आसान, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाला जाता है। तो इसका भी रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे नेट एक्सेलरेशन, तो यह आ जाएगा रूट ओवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। देख लो, टोटल एक्सेलरेशन बराबर रूट ओवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री पर हैं? 90 डिग्री पर। दैट इज नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट ओवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किससे आता है? देखो dv बाई dt से आता है, तो इसका स्क्वायर, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r, इसका स्क्वायर। इससे आएगा बेटा टोटल एक्सेलरेशन। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा एक्सेलरेशन पूछेगा तो इस तरह से हम लोगों को टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का क्या होता है? रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, अब बताओ, जब टोटल एक्सेलरेशन पूछ सकता है तो एक्सेलरेशन से तो फोर्स भी तो डेवलप होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल लगता है कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा और टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा। उसका क्या लेंगे? रिजल्टेंट। तो जिस तरह से यहाँ रिजल्टेंट है उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी पर अगर फोर्स पूछ रहा हो तो टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का रिजल्टेंट लेना पड़ता है। इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बनता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स। समझ में आ रहा है क्यों टोटल फोर्स पूछेगा? क्योंकि एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं ना बेटा। नेट फोर्स कितना बॉडी पे लगेगा ये तुमसे पूछेगा। टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जिस तरह से तुमने नेट एक्सेलरेशन निकाला है ना, उसी से नेट फोर्स भी आ जाएगा। देख लो, यह है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हो गया सेंटर। तो चूंकि इधर क्या लगता है बताओ? सेंटर तब लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से बन गया देखो सेंट्रीपिटल फोर्स। और इधर क्या लग रहा था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण इधर लगेगा टेंजेंशियल फोर्स
मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल फोर्स जिस तरह से नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट लिए थे, उसी तरह से यहां पर भी इन दोनों का रिजल्टेंट ही इस पे टोटल फोर्स होगा। तो पैरेललोग्राम बना लेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन, फिर इसके पैरेलल एक लाइन, और ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा ए नेट, सॉरी एफ नेट टोटल फोर्स। यही एफ नेट हम लोग को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो कितना आसान है टोटल फोर्स निकालना। नेट फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू, देखो टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंटीपेटल फोर्स का स्क्वायर। नेट फोर्स रूट ओवर टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो यम इंटू dv बाई dt का होल स्क्वायर, और ये हो गया m v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, तो टोटल फोर्स इससे फाइंड किया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल फोर्स, इसके पहले हमने बताया नेट एक्सेलरेशन। अच्छा अब देखो, चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें एक तो क्वेश्चन डेवलप करेगा कि नेट एक्सेलरेशन बताओ, फिर ये कहेगा नहीं नेट फोर्स बताओ, तो वही सेंटीपेटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट ले लेना है। फिर कहेगा नहीं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं वर्क डन बताओ। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो केवल सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो जाहिर है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन बनेगा किसके द्वारा, टेंजेंशियल के द्वारा। बेटा देखो टेंशियल फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, बॉडी ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा कहीं भी, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन एकदम से 0 नहीं होगा। यहां का वर्क डन टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा आता है, पावर टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा आता है। सेंट्रीपेटल के द्वारा तो वैसे ही 0 हो जाना है, क्योंकि वेलोसिटी इधर बनेगी, फोर्स ये इधर बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टेंडेंसी इधर होगी, फोर्स इसके द्वारा, तो पावर और वर्क डन हमेशा 0 होना है। और फिर अगर एंगुलर के द्वारा देखा जाए, जो बाहर की तरफ ऐसे लगता है, उसके द्वारा भी ये सब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये सब 90 डिग्री पर होंगे। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आंख बंद करके वर्क डन और पावर निकालना हो तो केवल टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा निकालना चाहिए। वर्क डन एंड पावर इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन एंड पावर, तो केवल किसके द्वारा, टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा। अब जैसे बॉडी देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कर रहा है बॉडी,
तो इधर जो फोर्स लगेगा ये तो लगेगा बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इधर लगेगा, ये पार्टिकल है, इसका मास m है, इधर लगेगा टेंजेंशियल फोर्स। और सबको पता है कि वेलोसिटी भी तो इसी डायरेक्शन में होता है, लीनियर वेलोसिटी देखो इसी डायरेक्शन में होता है। और ये कितने डिग्री पर है? 90। डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी, बॉडी सर्कुलर मोशन में से आगे ही तो बढ़ेगा, फिर यहाँ आगे बढ़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी भी देखा जाए तो वह लीनियर डायरेक्शन में टेंडेंशियली ही है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स से कितने डिग्री पर होते हैं? 90। इसलिए यहां पर वर्क डन केवल किसके द्वारा होता है? टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन पावर हमेशा, वो चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां पे अगर तुमको बेटा पावर और वर्क डन निकालना है तो इसके द्वारा फाइंड करेंगे। तो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन एंड पावर डेवलप्ड टेक्स प्लेस बाई ओनली कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। इसलिए पावर इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। और तुमको पता है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, अगर दोनों 0 डिग्री पे है ना तो सीधे डॉट प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी। तो देखो वेलोसिटी और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए सीधे सीधे टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन से पावर आ जाएगा। और वर्क डन टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये है। और ये बेटा जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा ये, लेकिन इसके द्वारा तो हमेशा जीरो होना है। अगर यह यूनिफॉर्म होता तो टोटल हमेशा जीरो ही आ जाता। नॉन यूनिफॉर्म है तो इसके द्वारा नहीं, इसके द्वारा डेवलप होगा वर्क डन और पावर। समझ आया बेटा? तो ये रहा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीनों एक्सेलरेशन को एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहेगा? 4 वैरायटी का क्वेश्चन बनाएगा। टोटल एक्सेलरेशन पूछेगा, टोटल फोर्स पूछेगा, वर्क डन पूछेगा, पावर पूछेगा, टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होगा, टोटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का रिजल्टेंट होगा, पावर डेवलप टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा होगा, वर्क डन डेवलप टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा होगा। समझ आया बेटा? तो आज हम कंप्लीट देखा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्टडी कराए, हर बात को लिखा दिए, सारे कॉन्सेप्ट बताए, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये और ज्यादा क्लियर कब होगा? जब इस पर हम क्या कराएंगे? क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराते हैं। तुम देखोगे कि अगले वीडियो लेक्चर में इसी पर क्या पाओगे बेटा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पाओगे। उसके बाद से एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे हम लोग, बैंकिंग एंगल ऑफ रोड एंड रेल्स। फिर उसके बाद आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड क्रिटिकल टेंशन, और लास्ट में आएगा कोनिकल पेंडुलम। ठीक बेटा? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।